दम घुट के जी रहे हैं, परिवार चौराहे पर खड़े हैं। आर्थिक कठिनाइयों पर, आर्थिक संकटों पर, पारिवारिक संकटों पर वो राजनीति रोटी सेक रहे हैं। एक शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और ऐसे लोगों को आप भूखे रख रहे हैं। सभापति सिर्फ आश्वासन देते हैं, सभापति कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वित्त रहित का अर्थ ही होता है आर्थिक संकट से गुजरने वाले लोग। बिहार में वित्त रहित शिक्षकों का सब्र का बांध टूटा जा रहा है, क्योंकि वित्त रहित शिक्षकों की मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है। जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार की बिहार में सरकार थी, इसको देखते हुए लगातार देखिए कहीं ना कहीं वित्त रहित शिक्षकों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते थे, जहां कमेटी का गठन हुआ था। ऐसे में अनुदान के बदले वेतनमान की मांग कर रहे वित्त रहित शिक्षकों की मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा और सैलू हैं। शैलेंद्र जी, बिहार में वित्त रहित शिक्षकों का सब्र का बांध टूटा जा रहा है और ऐसे में वित्त रहित शिक्षक लगातार अनुदान के बदले वेतनमान की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे, क्या कहें? जहां तक आपने कहा अभिषेक जी, वित्त रहित का अर्थ ही होता है आर्थिक संकट से गुजरने वाले लोग, और वह भी बुद्धिजीवी जो आज आर्थिक संकट से पूरा परिवार, उनका स्वयं तो सही पूरा परिवार, और जिसमें उम्र की बाधाएं दूर हो रही है। उम्र एक मुकाम पर पहुंच चुका है, जिस मुकाम पर वो न नौकरी में है, न वित्त रहित में है, और न कहीं वो समाज के किसी ओहदे पर है। आज उनके सामने जो वित्तीय संकट है और सरकार के और शिक्षक प्रतिनिधियों के आश्वासन पर वो जी रहे हैं, अभी तक जी रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों की तरह इन्हें भी नियुक्ति का आदेश दिया जाए, इन्हें भी वेतन का भुगतान दिया जाए, और इनके कार्य रूप में जो सरकार के द्वारा नियमित जो नियमबद्ध कार्यक्रम है उसको दिया जाए। पहले उनको वेतन दिया जाए, उनके और उनके परिवार की सुरक्षा हो सके। एक शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और ऐसे लोगों को आप भूखे रख रहे हैं। क्या यही बुद्धिजीवियों का हश्र होगा क्या? सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हो गए, अब इनको वित्त रहित शिक्षकों के प्रति अपने सोच को जागृत करना होगा, क्योंकि अब वो अंतिम स्थिति में है। दम घुट के जी रहे हैं, परिवार चौराहे पर खड़े हैं। क्या उनकी भूख की ज्वाला मिट सकती है? और नए शिक्षा मंत्री जो पूर्व में भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी वित्त रहित शिक्षकों के बारे में कई आश्वासन दे चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, और आज शिक्षा विभाग में बैठकर जो अभी नियमित शिक्षक हैं उनका तो वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनके लिए नियमावली रोज बन रही है। और ये वित्त रहित शिक्षक तो कई वर्षों से ये आश्वासनों का दंश झेल रहे हैं, घूट पी रहे हैं, चौराहे पर खड़े हैं। इनका तो परमानेंट शेड रहता था हड़ताली चौक पर, और आज तक वही स्थिति है। और चुनाव होने जा रहा है, जो अभी शिक्षक प्रतिनिधियों का करारा जवाब दे उनको। वो सिर्फ आपके आर्थिक कठिनाइयों पर, आर्थिक संकटों पर, पारिवारिक संकटों पर वो राजनीति रोटी सेक रहे हैं। जी, लगातार बिहार विधान परिषद के अंदर लगातार जो है आवाज भी उठाया गया, आश्वासन भी दिया गया। वर्तमान उस वक्त के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हुआ करते थे। तो कमेटी जो बनी उसका बैठक आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो इसका तमाम अनेक जो बातें हैं इसको लेकर सामने क्यों नहीं निकल के आ पा रही है? बैठक कहाँ हो रही है? ये राजनीतिक प्रपंच है इन लोगों का। उसमें सत्ताधारी भी लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस हैं, सारे लोग हैं अभी अपने महकमे में केवल चुनाव के लिए। वो तो एक नाटक प्रपंच रचते हैं विधानसभा और विधान परिषद में, और सभापति मूक रहते हैं। सभापति सिर्फ आश्वासन देते हैं, सभापति कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और विभाग के पदाधिकारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सारे पदाधिकारी जो हैं भ्रष्ट हैं, ऊपर से नीचे तक। और राज्यपाल महोदय से मेरी अपील है कि जिस प्रकार विश्वविद्यालयों में आप कमेटी बना रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, वित्त रहित शिक्षकों पर भी आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें और पदाधिकारियों को निर्देश दें, विशेषकर राज्य सरकार को, कि उनकी मूलभूत मांगे जो हैं उनको पूरा करें, अविलंब पूरा करें। बिहार के नए मुख्यमंत्री से शैलेंद्र शर्मा क्या मांग करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से मेरी मांग है कि बुद्धिजीवी जब तक भूखे रहेंगे, आपके समाज का
उत्तरोत्तर विकास नहीं होगा। बिहार की जमी पर कितने विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं। उन्हीं विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के तहत वित्त रहित शिक्षकों का महाविद्यालय भी है और सेकेंडरी, प्राइमरी सब स्तर के शिक्षक हैं और सब भूखे मर रहे हैं। इनको देखिए, सबसे पहले इनके संकट को दूर कीजिए, तभी बिहार का विकास संभव है। और नहीं तो बुद्धिजीवी जब तक भूखे रहेंगे, आपके खिलाफ आवाज होती रहेगी और बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार का विकास संभव नहीं है। बुद्धिजीवी अगर भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जो भुगतना है वो सरकार को पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा थे। साफ तौर पर कह रहे थे वित्त रहित शिक्षकों को लेकर कि जल्द से जल्द जो कमिटी बनी है उसका बैठक कर जो निराकरण है वो कहीं ना कहीं निकाला है, जहां वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। देखिए दंश झेल रहे हैं अनुदान का, वर्षों वर्षों से वित्त रहित शिक्षक, जहां भूखे मर रहे वित्त रहित शिक्षक, और ऐसे में सरकार इसको लेकर चुप्पी साधे। आखिरकार सरकार क्या कुछ करती है वित्त रहित शिक्षक को लेकर, आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।